हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज अपन डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति पे कि राष्ट्रपति होता है जो अपने देश के अंदर उसका क्या पद होता है, क्या शक्तियां होती हैं, उसके पास क्या क्या अधिकार हैं, कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग है। जो अपन चिल्लाते रहते हैं या जो भी आपने सुना है संविधान संविधान संविधान, ये आखिर संविधान नाम की जो चीज है ये क्या है और उसके अंदर जो राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। तो मैं बताऊं कि संविधान के अंदर 395 अपने जो अनुच्छेद है, ठीक है, 395 अनुच्छेद है, अनुच्छेद कह लो, आर्टिकल कह लो, है ना, 395 है टोटल के अंदर। और 12 क्या है, अनुसूचियां हैं, अनुसूची है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कोई नई चीज ऐड करनी है, ठीक है, नई चीज ऐड करनी है तो ये संविधान के जो अपने अनुच्छेद है ना 395, ये तो 395 के 95 ही रहेंगे, ये कम ज्यादा नहीं होंगे। हाँ जी, अब इसके अंदर कोई ऐड करना है, कुछ करना है तो उसको ऐसे कर सकते हैं हम, 395 ए कर दिया, 395 बी कर दिया, है ना। तो इस तरह से इसमें कोई नई चीजों का अपन ऐड कर सकते हैं और इसको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। अब 395 बी को अगर डिलीट करना है ना तो आप ये 395 अब संविधान के अंदर से 395 बी हटा नहीं सकते, इसके सामने आप निरस्त लिख दोगे कि ये निरस्त हो गया है। निरसन भी कह देते हैं, निरसन भी कह देते हैं कि ये डिलीट हो चुका है, अब इसका कोई प्रावधान नहीं है। तो ये थी थोड़ी सी बातें, कभी फिर कभी डिस्कस करेंगे तो पूरा संविधान के बारे में, कहाँ से लिया गया, क्यों लिखने की आवश्यकता पड़ी, फिर कभी। आज अपना मेन टॉपिक है राष्ट्रपति, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, संविधान के अंदर राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद अपने 52 से लेकर के और 78 तक विशेष अनुबंध है, ठीक है, 78 तक है। इसके अंदर कुछ कुछ है जो इसके अंदर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी आ जाता है, परंतु अपन 78 से लेके चलते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का जो संविधान है, संविधान के भाग हैं 22, ये भी देख लीजिए, पूरे 22 भाग है, ठीक है। 22 भाग में से राष्ट्रपति के बारे में जो 5वां भाग है ना, भाग नंबर जो 5 है उसके अंदर लिखा हुआ है, नाम है संघ। संघ का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इसके बारे में। तो यहाँ राष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ पूछ लिया जाता है अपने को एग्जाम के अंदर कि राष्ट्रपति के बारे में कौन से भाग के अंदर राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। तो वर्णन इसका भाग नंबर 5 में किया गया है, जिसका नाम है संघ। अनुच्छेद कहाँ से, 52 से लेकर के 78 तक। आज अपन डिस्कस कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में, कि राष्ट्रपति का, हाँ जी, कौन से अनुच्छेद में क्या कुछ लिखा हुआ है। अनुच्छेद नंबर लिखेंगे 52, ठीक है, इससे पहले वालों पे नहीं डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 52 के अंदर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको आर्टिकल लिख देती हूँ। इसके अंदर लिखा हुआ है कि देश के अंदर, देश में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। ये बात ऐसे नहीं है कि हर चीज है, सलाह बना ली आपने कि राष्ट्रपति बनाना है जी, सलाह बना ली आपने उपराष्ट्रपति बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है, उप प्रधानमंत्री बनाना है, ये सारी बातें संविधान के अंदर लिखी हुई है। हाँ जी, इसका चुनाव कराना है, ऐसे मर्जी से हम किसी को राष्ट्रपति नहीं बना सकते। उसके अंदर पूरा उसका व्यवधान लिखे हुए हैं, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या नियम शर्तें होनी चाहिए, फिर राष्ट्रपति का पद बनाया जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 के अंदर लिखा है कि देश में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अब अगला आ जाता है अनुच्छेद नंबर 53। इसमें लिखा है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी ना, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी, वो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका मतलब ये है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी काम करेंगी, मोदी जी जितने भी काम करेंगे, वो क्या होगा कि राष्ट्रपति के नाम से बिल पास किए जाएंगे। हाँ जी, राष्ट्रपति ये चाहते हैं, इसीलिए ये काम हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति जो है ना, अपना जो संसद है उसका एक अभिन्न अंग है, ठीक है, अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति के बगैर संसद पूरी नहीं है, ठीक है। अगर अपन बोले कि संसद के सदन कितने हैं, छोटी सी बात ध्यान रखें, सदन पूछे, सदन तो है 2, ठीक है, सदन पूछे, सदन तो दो है, उच्च सदन और निम्न सदन। एक तो निम्न सदन हो गया जो राज्यसभा है, और उच्च सदन हो गया जो लोकसभा है, ठीक है।
राज्यसभा और उच्च सभा, राज्यसभा और लोकसभा क्या है, निम्न सदन और उच्च सदन है। अंग पूछे, अंग कितने हैं, अंग पूछे तो 3 है, ठीक है, और सदन पूछे तो 2 है। अंग पूछे तो 3 है। सबसे पहले कौन सा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति है, इसके बगैर संसद अधूरी है, ठीक है, आई बात समझ में। और दूसरी आ जाएगी संसद, ठीक है, संसद, संसद में भी कौन सा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। अंग तो हो जाएंगे अपने पास इसके 3 और सदन हो जाएंगे 2, ठीक है। ये छोटी सी जानकारी आपको इसके बारे में कि आखिर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति है जो किसका अंग है, तो ये संसद का अंग है। और चलिए अब अनुच्छेद नंबर अपन बात करेंगे 54 की, ठीक है। 54 में क्या लिखा है कि जो ये राष्ट्रपति हैं इनका चुनाव करवाने हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव करवाने हैं। और चुनाव भी कैसे करवाने, निर्वाचन होगा, ठीक है, निर्वाचन होगा राष्ट्रपति का, ठीक है। अब 55 में लिखा है कि अगर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, ठीक है, वो किस रीति से होगा, रीति किस रीति से होगा, मतलब उसको प्रणाली क्या है, उसको किस तरह से किया जाए। ऐसे नहीं है कि निर्वाचन में आप जैसे अभी प्रधानमंत्री के जो वोट गिरते हैं, सॉरी जो लोकसभा के और राज्यसभा के जितने भी वोट होते हैं, एमएलए सांसद जो भी बनते हैं, अपन उनमें भागीदारी लेते हैं, पंचायत में भागीदारी लेते हैं ना, सरपंच का चुनाव करना होता है। तो राष्ट्रपति में क्या अपन हर एक प्रत्येक देश का हर एक नागरिक क्या वोट डालता है, नहीं डालता। तो उसके अंदर और इसका चुनाव फिर कैसे होगा, इसके बारे में लिखा हुआ है। हाँ जी, निर्वाचन और रीति तो कर ली अपन ने। अब 56 में लिखा है कि जब मैंने राष्ट्रपति बना भी लिया था, राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियां भी उसमें निहित होगी, 54 में निर्वाचन भी हो गया और निर्वाचन की रीति भी होगी। अब इनकी पदावधि क्या रहेगी, कितने कि ये कितने समय तक, इनका कार्यकाल कितने समय का रहेगा, ठीक है, कार्यकाल, कार्यकाल कितने रहेगा, 5 वर्ष तक, ध्यान रखना है आपने, 5 वर्ष तक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 56 हो गया। 56 57 अनुच्छेद नंबर 57, आर्टिकल 57 के अंदर क्या लिखा गया है, अनुच्छेद नंबर 57 में लिखा हुआ है कि आपने निर्वाचन भी कर लिया, कार्यकाल पूरा भी हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया। अब क्या जो राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा, उन्हीं राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित कर सकते हैं, ठीक है, पुनः निर्वाचन कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 2 बार कर सकते। वैसे तो संविधान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि आप एक ही आदमी को या एक ही पर्सन को आप 10 बार भी राष्ट्रपति बना सकते हो या फिर 1 बार ही बनाना, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। योग्यताएं होनी चाहिए और जो भी इसका वो है प्रोसीजर, पर ज्यादा से ज्यादा आज तक हुआ है कि सभी जो राष्ट्रपति हैं वो 2 बार ही बन पाए हैं, ठीक है, कोई एक पर्सन है 2 बार ही राष्ट्रपति बन पाया है ज्यादा से ज्यादा, पर संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा, आप जितनी मर्जी बार उसको बना सकते हो, ठीक है। पुनः निर्वाचन, अगर पुनः निर्वाचित करें तो उसके अंदर उसका क्या ब्यौरा है, क्या प्रावधान है, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 58 के अंदर लिखा हुआ है कि पुनः निर्वाचन तो कर लिया, निर्वाचित भी कर लिया और कार्यकाल पूरा भी हो गया, पुनः निर्वाचन भी हो गया। अब पुनः निर्वाचन हो गया तो इसके अंदर क्या है कि इसके योग्यताएं क्या क्या, राष्ट्रपति के अंदर योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति की जो उम्र है 35, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, और ये किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। लाभ के पद से मतलब है पद पर नहीं होने चाहिए, मतलब आप किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो सकते। गवर्नमेंट जॉब होती है जो लाभ का पद है, जो बड़े बड़े मंत्री लोग हैं ये लाभ का पद नहीं है, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल है, ये लाभ के पद नहीं है, इन पर इनकम टैक्स नहीं लगता। परंतु अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप लाभ के पद पे हो, आप पर टैक्स भी लगेगा, ठीक है। तो ये चीज ये बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने की, ठीक है, उसके अंदर ये चीजें काबिलियत होनी चाहिए। अगर वो राज्यसभा लोकसभा का सदस्य नहीं है तो भी वेल एंड गुड राष्ट्रपति बन सकता है, परंतु उसके पास क्या होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए,
ठीक है, और 50 ही क्या होनी चाहिए, अनुमोदक, और 15,000 रुपए इनकी जमानत राशि होती है, जमानत जो राशि होती है वो जमा की जाती है। ठीक है, 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने। ऐसे नहीं है कि जाते ही बोल दिया जाए कि जी मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, या फिर कह दिया जाए कि जी इनको राष्ट्रपति बना दो, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, 50 तो जो जितने भी 100 आदमी, मतलब राष्ट्रपति के हाथ में 100 आदमी होने चाहिए। 50 तो एप्लीकेशन लिखेंगे कि हाँ जी हम द्रौपदी मुर्मू जी को, जो अभी अपने प्रेजेंट टाइम में भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनके क्या होता है कि 50 आदमी तो ऐसे होने चाहिए इनके पास कि जो ये एप्लीकेशन लिखे लोकसभा या राज्यसभा से कि भाई हम हैं जो द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। और 50 क्या होंगे, 50 इसलिए जाएंगे कि हाँ जी जो ये बिल हुआ है, जो ये बिल आया है, हम इसका समर्थन करते हैं, हम भी चाहते हैं कि राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी होनी चाहिए। ठीक है, ये होते हैं 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ये किसमें लिखा है, आर्टिकल नंबर 58 में लिखा है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 58 में लिखा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल नंबर 59। जो आर्टिकल नंबर 59 है, इसके अंदर लिखा है कि नियम और शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, नियम और शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। अब जो आर्टिकल 60 आ गया। अब ये कहता है कि आपने हमें राष्ट्रपति बना लिया, नियम शर्तें सब पूरी कर दी, अब हमें शपथ तो दिलाइए। तो शपथ दिला देते हैं। हाँ जी, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे, जो अपना सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उनके जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अगर ये मुख्य न्यायाधीश नहीं है, एब्सेंट है, कहीं बाहर घूमने शूमने गए हुए हैं, तो कौन दिलाएंगे, वरिष्ठ। ठीक है, जो वरिष्ठ, जो सबसे क्या होंगे वहां पे, अनुभवी होंगे, वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में, वरिष्ठ न्यायाधीश ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। और राष्ट्रपति कई शपथ लेते हैं संविधान के, कि मैं संविधान का कभी भी उल्लंघन नहीं करूंगा, संविधान के संरक्षण की पूछा जाता है। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन है, जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारे के आए हुए क्वेश्चन है। चाहे आपने राजस्थान में कोई भी एग्जाम दिया, चाहे अपने आरएस का दिया, चाहे पटवारी का दिया, जिसमें भी राष्ट्रपति का जो आपका है सिलेबस के अंदर राष्ट्रपति जो लगता है, जहां भी, वहां इससे पूछे गए। संविधान के संरक्षण की शपथ राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 60 में लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई शपथ दिला दी, राष्ट्रपति बन गए, निर्वाचन हो गया, बन गए, सारे कुछ हो गया। अब इनको हटाना भी तो है, तो कहाँ हटाएंगे, आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग के द्वारा। ठीक है, महाभियोग के द्वारा इनको क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, महाभियोग के द्वारा। अब राष्ट्रपति के ऐसे नहीं है सलाह करके ही हटा दिया जी, महाभियोग लगा दिया। ठीक है, वहां ऐसे नहीं है। राष्ट्रपति को सिर्फ एक ही काम के लिए, आप अगर आपने इन्होंने क्या किया, जिस चीज की इन्होंने शपथ ली, किसकी ली थी, संविधान के संरक्षण की शपथ ली थी ना, तो संविधान का कदाचार करें, मतलब उसका उल्लंघन करें, है ना, तो ही आप, वैसे उनका व्यक्तिगत जो नेचर है, व्यक्तिगत उनके जो भी उनकी पर्सनल लाइफ है, उनमें वो कुछ भी करे, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। बट अगर वो संविधान का कदाचार करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो महाभियोग की क्रिया के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। बाकी राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता। उनके 5 साल तक उनका जो कार्यकाल है वो पूरा होने के बाद ही वो अपने पद से अपने आप ही इस्तीफा दे देते हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, वो अपने आप ही हट जाते हैं। या फिर कोई आकस्मिक मृत्यु वगैरह हो जाती है तो, या फिर ये त्याग पत्र दे दें तो, है ना, आगे बढ़ेंगे। अब क्या हुआ, महाभियोग के द्वारा हटा लिया गया। अब आर्टिकल नंबर 62 में क्या लिखा है, आर्टिकल नंबर 62 में ये बात लिखी है कि मान लीजिए राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, महाभियोग के द्वारा इनको हटा दिया गया। तो महाभियोग ऐसे तो है नहीं कि दोबारा से निर्वाचन है जो फटाफट करवाया और राष्ट्रपति का पद 2-4 दिन में तो भरा नहीं जाएगा। 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक क्या होता है,
अब यहाँ पर क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश होगा, वो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, इसके कार्यवाहक हो जाएंगे, राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेंगे। और क्या होगा यहाँ पे, अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो तो मुख्य न्यायाधीश आएंगे। अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो महाभियोग की क्रिया के द्वारा उनको हटा दिया जाता है, तो उपराष्ट्रपति आएंगे और वहां राष्ट्रपति बन जाएंगे। अब क्या हुआ कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, दोनों के पद खाली हैं, तो कौन आएगा, तो मुख्य न्यायाधीश आएंगे। इसके बारे में आर्टिकल नंबर 62 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज ये थोड़ी सी राष्ट्रपति के बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जो ये आर्टिकल नंबर में इनका निर्वाचन किया है, किस तरह से किया है, कौन सी उत्क्रमणीय जो संक्रमण उत्क्रमणीय पद्धति है एकल वाली, वो किस तरह से इनके वोट काउंटिंग होते हैं। तो आज ही अगर इस पूरा राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, इसका पार्ट नंबर 2 भी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप शेयर जरूर करें। थैंक यू।